साथ मैं मुल्तमिस हूँ उस अजीम शख्सियत को, अल्हम्दुलिल्लाह जिनका इस दौर के अंदर तलबा का इदारा होना, मदरसा होना आसान है, बच्चियों का तालिबात का इदारा कायम करना इस दौर में यूं समझें कि माँ बाप की इज्जत उठाकर अगले शख्स के हवाले कर देते हैं। मैं हमेशा आपके सामने नहीं बल्कि गायबाना तौर पर हर जगह दीगर उलमा के सामने, पंजाब के दीगर उलमा के सामने जो स्टेज पर अभी मौजूद भी हैं, उनके सामने मैं हजरत की तारीफ करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि माशाअल्लाह इस दौर में दीन का इतना बड़ा काम कि तालिबात का रिहायशी इदारा, हजरत के इदारे में माशाअल्लाह 500 रिहायशी बच्चियां पढ़ती हैं, और वो भी आम गरीब तबके की नहीं, यानी वो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े कर्नल, जनरल, एसपी, एसएसपी, बड़े बड़े पुलिस के अफसरान, बड़े बड़े लोगों की बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान बन रही हैं, आलिमा बन रही हैं, फाजिला बन रही हैं, कारिया बन रही हैं, और उसके साथ साथ दुनियावी तालीम के अंदर भी बहुत बड़ी डिग्रियां लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां दीन के मैदान में आगे आकर जब दीन का काम करेंगी इंशाअल्लाह। जब याद रखिएगा घर की जो सरबराह होती है ना, तरबियत के हवाले से वो माँ होती है, औरत का बड़ा हाथ और किरदार होता है। जब औरत सिराते मुस्तकीम पर आ जाए, दीन शरीयत और सुन्नत से वाबस्ता हो जाए, तो उससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई दीन का काम नहीं है। तो मेरे दोस्तों अजीजों, मैं मजीद आपका वक्त नहीं लेना चाहता, मैं गुजारिश करूंगा इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि मैं हमेशा हर साल आपकी खिदमत में अर्ज करता था कि मैं हर साल आपकी खिदमत में आता हूँ, आप मुझे वो इज्जत और शान देते हैं जिसके मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन आप करम नवाजी फरमाएं, हमारी टूटी फूटी खानका है, हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हमेशा फरमाया करते थे इंशाअल्लाह आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे। मुझे यकीन नहीं था कि आप तशरीफ लाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आंखें ठंडी हुई कि इतना बड़ा तवील इस्लामाबाद के लगभग सफर करके जहां आप दीन का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, खाली ये एक बच्चियों का इदारा नहीं, दीगर 10 इदारे हजरत चला रहे हैं। आपका काम यही है, इदारे बनाना, चलाना। और माशाअल्लाह आलमी मुबल्लिग इस्लाम रजा साकिब मुस्तफाई साहब, माशाअल्लाह उनका काम ढका छुपा नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वाहिद वो शख्स है जो हजरत का नाम लेकर तारीफ करते हैं माशाअल्लाह कि इस वक्त के अंदर, इस महंगाई के तूफान में दीन के इदारे कायम करना और चलाना अगर कोई जानता है तो हजरत किबला हाफिज साबिर अय्यूब साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुहुल आलिया है। मैं गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं और अपने हमारे खूबसूरत अंदाज के साथ, दुआई अल्फाज के साथ इस खानकाह को भी नवाजें, और अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ, अपने मलफूजात आलिया के साथ हम सबके कुलूब अज़हान को मुनव्वर और रोशन फरमाए। मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत किबला अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी साबिर अय्यूब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त करते रहे अल्लाह। वेही रहो बाबा, ठीक है, आखिर में बीठा आयो, वेही रहो। अज के पोयां वारा बीठा, थोड़ो अॻिते थी वेंदो, थोड़ो बणे अॻिते पोइते सुरी करे वेहो, लेकिन वेहो सही मोहब्बत सां इंशाअल्लाह। अंदाज़ो लगायो हज़रत साहब जी क़िबला आलम मुर्शिद करीम जी उमर मुबारक ॾिसो, तबीयत मुबारक नासाज, ड्रिप लगाए करे साईं जन वेठा आहिनि थिया, ऐं तव्हां असां जवानी में थकिजी पिया आहियूं यार। कोशिश कयो इंशाअल्लाह क़िबला आलम मुर्शिद करीम ख़ासुल ख़ास फ़क़ीरनि जे लाइ दुआ घुरंदा, बेड़ा पार थी वेंदा। जिन नौजवाननि हिम्मत करे, मेहनत करे, दर दर ते वञी करे, दुकान दुकान ते वञी करे जेका दावत ॾिनी आहे, ऐं हुन दावत जे सिलसिले में जुमे में ऐलानात कया आहिनि, गाॾियूं कयूं आहिनि, पंहिंजा जेब मां ख़र्च कया आहिनि। वाहिद दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह जंहिंमें फ़क़ीर दोस्त अहबाब मोहब्बत वारा पंहिंजे ख़र्च ते ईंदा आहिनि। ॿियनि खे त माशाअल्लाह ठीक ठाक बाक़ायदा तौर ते सिलसिलो हूंदो आहे, बाबा तोखे गाॾी करे अचणी आहे ऐं सॼो सिलसिलो ही करणो आहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिते मोहब्बत वारा अक़ीदत वारा ईंदा आहिनि। तो दोस्त अहबाब मोहब्बत सां इश्क सां वेहो इंशाअल्लाह। अल्लामा ख़ज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब भी पहुचण वारा आहिनि, असांजा मुफ्तियान कराम जो भी मुख़्तसरन ॾाढा बिन हुन जो भी ख़िताब थींदो, पोइ इंशाअल्लाह दुआ ख़ैर थींदी, बेड़ा पार थी वेंदा। वरी सुभाणे इंशाअल्लाह नमाज़ फजर खां पोइ दीगर उलमा जेके रहनि था, पंजाब जा, मुल्तान जा, लोधरा, बहावलपुर, दीगर हज़रात ऐं ख़ुलफ़ाए किराम उलमा इंशाअल्लाह सुभाणे भी कोशिश कंदासीं त ॾींहं जो 11 बजे खां पहिरियां पहिरियां दुआ ख़ैर घुरंदासीं, ताकि सभु दोस्त परे परे खां आयल पंहिंजी मंज़िल मक़सूद ते रवाना थी वञनि। बिला ताख़ीर हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ अल कारी साबिर अय्यूब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया तलक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलातु व सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तल्लाह
व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तारीफ़ जो करता हूँ मैं खैरुल अनाम की, इज़्ज़त बुलंद होती है मेरे कलाम की। कब्र में तशरीफ़ लाएंगे हुजूर, आदत बना रहा हूँ दरूद व सलाम की। सुभान अल्लाह। सारे न सही पर जिन्हें ये यकीन है कि मेरी कब्र में सैयदा ज़हरा का बाबा आएगा, दिल की तारों को गुंबद खजरा से जोड़ें और मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अरबाबिल मुदानिश वारिसाने मिंबर व मेहराब, इज़्ज़त व एहतराम के लायक जमी उलमाए कराम, इंतहाई मोहब्बतों के लायक बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और आप आज पीर तरीक़त राबर शरीयत परवरदे निगाहे हुजूर मिठा साईं किबला साईं मोहम्मद अली गफ़ारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की इस खूबसूरत तकरीब में मौजूद हैं। और मैं हैरान हूँ कि मगरिब से कबल हम यहाँ आए और किबला यूं ही जलवागर थे। मैं अब भी इस वक्त भी देख के कि उम्र के इस हिस्से में चेहरे की रौनक बता रही है कि अपने बाबा की दरगाह में आए हुए फ़कीरों को बाबा जी खाली लौटाना नहीं चाहते, कुछ अता करना चाहते हैं। बीमारी भी हो, उम्र का ये हिस्सा भी हो और अल्हम्दुलिल्लाह रात के इस पहर भी आपका यहाँ जलवागर होना, मैं समझता हूँ ये आप लोगों से वो मोहब्बत है, वो अकीदत है कि जो फैज़ान अपने बाबा जी से लेकर आप तक मुंतकिल करना चाहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह निगाहों निगाहों में आपकी जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। मैं भी इतना तवील सफ़र करके यहाँ पे जो है वो आस्तान आलिया फैज़पुर शरीफ के फैज़ से फैज़याब होने के लिए ही आया हूँ और मेरी ये खुश नसीबी है। सच्ची बात है, किबला तशरीफ़ ले जाते हैं, इनकी करम नवाजी है। न जाने कितने लोगों ने इनकी मोहब्बत भरी मीठी बातों के सबब उनके चेहरों पे दाढ़ियाँ आ गईं, बेनमाजी नमाजी बन गए, कुरान की तिलावत करने वाले बन गए। इनका हर साल ये सफ़र रायगा नहीं जाता, बल्कि लम्हा लम्हा जिस मोहब्बत, अकीदत, लगन, जोश, जज्बे के साथ ये यहाँ से सफ़र करके अब मुझे यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि कहाँ से चलते हैं और कहाँ तक जाते हैं। और मकसद दुनिया नहीं बल्कि फ़कत और फ़कत अपने मुर्शिद गिरामी का फैज़ान लोगों तक मुंतकिल करना है। और लोगों को जिनके दिल जो है वो जंग आलूद हो चुके हैं, अल्लाह 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 की सदाओं से उस जंग को दूर करके उन्हें अल्लाह की बारगाह में झुकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ जलवागर हैं। मुझे वक्त का एहसास है, इसलिए मैंने पहले ही जो है ना वो मोटरवे की स्पीड पे मैंने काम शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ ताकि बड़े बड़े उलमा जो जलवागर हैं वो आप तक अपने पैगाम को मुंतकिल करें। लेकिन मैं अपनी बात का आगाज हुजूर की नात से कर रहा हूँ और हुजूर की नात से मेरी बात भी और इंशाअल्लाह आपकी बात भी बन जाएगी। इसलिए लबों पे सुभान अल्लाह की सदा जारी होनी चाहिए। मिलकर मोहब्बत से कह लीजिए सुभान अल्लाह। किसी मोहब्बत वाले ने कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली को घबरावन दी क्या लोड़। वाली को कहते हैं निस्बत वाले को, ताल्लुक वाले को। है ना कोई निस्बत कि जो इतने दूर दूर से सफर करा के यहाँ पे खींच के लाई बैठी है, ये खुलाफा जलवागर है ना कोई निस्बत जो इन्हें मुर्शिद करीम के कदमों में बिठाई बैठी है। तो मुझे कहने दीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली को घबरावन दी क्या लोड़े, जन्नत ओदी उम्मत ओदी ते गम खावन दी क्या लोड़े। नहीं नहीं किबला अभी भी आधे बंदे चुप बैठे हैं, मेरा दिल कर रहा है ये बड़े बड़े दकीक किस्म के जो है वो खिताब इंशाअल्लाह हमारे खुतबा सुनाएंगे। मैं लफ्जों में मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आए, रौनक भी आए और खाली झोलियां अल्लाह की रहमत से भर जाएं। हाँ हाँ, मैं उस करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ रहा हूँ जो सर उठाएं तो आसमां को उरूज मिले।
ना ना जो लब अभी भी खामोश है, मैं देखूं न देखूं मदीने वाला मुस्तफा भी देख रहा है, अर्शों वाला खुदा भी देख रहा है। यारो जो जो इस दरगाह का फैज लेने के लिए आया बैठा है ना, जरा मिजाज बदलिए, मुझे कहने दीजिए वो करीम आका जो सर उठाए तो आसमां को उरूज मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, जिनके लब हिले तो फूल झड़ने लगे, जिन्हें पसीना आ जाए तो गुलशन महक उठे। हाँ, मैं उस मदीने के ताजदार का जिक्र छेड़ने जा रहा हूँ कि जो करीम आका अपना हाथ मुबारक हजरत उम्मे माबद की बीमार बकरी की पुष्ट पे रख दे, अल्लाह शिफा अता फरमा दे, हजरत जलबीब के स्याह चेहरे पे रख दे, अल्लाह 14वीं रात का हुस्न अता कर दे। हाँ, वो मदीने का ताजदार अगर अपना लुआबे दहान मुबारक हजरत अली उल मुर्तजा की आंखों में लगा दे, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। ना अगली बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो मदीने का ताजदार अगर अपना लुआबे दहन मुबारक सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे लगा दे, सांप का जहर खत्म हो जाए। वो करीम आका अगर अपना लुआबे दहन मुबारक थूक मुबारक सहाबी के कटे बाजू पे लगा दे, बाजू जुड़ जाए, यहूदी के कड़वे कुएं में डाल दे, पानी मीठा हो जाए। हाँ, वो मदीने का ताजदार अगर अपना लुआबे दहन मुबारक हजरत कतादा के निकले हुए डेले पे लगा के आंख फिट कर दे, और कोई ये सवाल करे कतादा बता दो सही ना, एक आंख पहले ठीक थी, एक मेरे मोहम्मद ने ठीक की है, देखने में कोई फर्क भी महसूस होता है? तो हजरत कतादा फरमाते हैं, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, जो पहले ठीक थी वो सिर्फ दिन के उजालों में तकती थी, जो मेरे मोहम्मद ने ठीक की है रात के अंधेरों में भी देख लेती है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे साथ चलना है, तवज्जो कीजिएगा। मैंने उस करीम आका की नात पढ़नी है कि जो करीम आका अपना लुआबे दहन मुबारक हजरत जाबिर की हंडिया में डाल दे, 1500 सहाबा खाना खा जाएं, खाना खत्म होने में ना आए। मैंने उनकी बात करनी है कि जो सर उठा के चले, कुरान बने, सर झुका के चले, हदीस बने। वो मदीने का ताजदार कदम उठाए, सुन्नत बने, कदम रखे, जन्नत बने। हाँ, वो मदीने का ताजदार जैसे मोहब्बत से देख ले वो सहाबी बने, और जैसे मोहब्बत से देख ले वो सहाबी बने, जैसे खुदा से मांग ले वो फारूक आजम बने, जैसे दो बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में अता कर दे वो हया का पैकर उस्मान ज़िन्नुरैन बने। पर जिसे जिगर का टुकड़ा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया नय्यरा मुनव्वरा सैयदा ज़हरा पाक निकाह में अता फरमा दे, वो शेरे खुदा बने, वो हैदर करार बने। यारो वो जैसे निकाह कर ले वो उम्मुल मोमिनीन बने, जो उनसे पैदा हो वो खातूने जन्नत बने। सुन्नी की जुबान पे सुबहान अल्लाह का तराना जारी होगा। मैं उस करीम आका की बात कर रहा हूँ, जैसे मुसल्ला अता कर दे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बने। जैसे अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जैसे मुसल्ला अता कर दे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बने, और जिसे चूम ले वो आका हुसैन बने। यारो वही करीम आका। अब जरा सुनिएगा, क्योंकि किबला हजरत अल्लामा मौलाना खिज़रुल इस्लाम खिज़र साहब रहते अल्हम्दुलिल्लाह ये दाता की नगरी लाहौर में है, लेकिन इनकी भी इंशाल्लाह बुनियाद मेरे ही इलाके से है। और जब इंशाल्लाह माइक पे आएंगे, अल्लाह ने आवाज भी दी है, अंदाज भी दिया है। और जब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप तवज्जो कीजिए। अब मैंने जल्दी जल्दी बस बात को समेट रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफा वाली को घबरावण दी क्या लोड़े, जन्नत होती उम्मत होती ते गम खावण दी क्या लोड़े। खुदा खुद ला मकाना थे सड़ा मदनी को डसिया हा, खुदा खुद ला मकाना थे सड़ा मदनी को डसिया हा। ये मदनी तेरा घर अपना ते शर्मावण दी क्या लोड़े। और चुमना जे साईं दा ना शिरके ते पुछो जाके रब कोलों, जोड़ा मदनी दा अरशा तू चुमालावण दी क्या लोड़े। और मोहम्मद सर को रख सजदे, मोहम्मद सर को रख सजदे अलाया हा सुबहान अल्लाह। जे घर बख्शे ना उम्मत को ते सर चावण दी क्या लोड़े। अहबाब बस एक ही बात समाप्त कर लीजिए और इसी में पैगाम देके, क्योंकि उर्से मुकद्दस की तकरीब में आए हो, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ।
हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुझे एक दिन मजदूर की ज़रूरत थी और मैं बगदाद के चौक में गया। मैंने देखा ढेर सारे मजदूर खड़े हैं। मैं देखते देखते अचानक मेरी निगाह पड़ी, एक नौजवान है, बड़ा नहीफ है, बड़ा कमज़ोर, पर फरमाते हैं मुझे उसके चेहरे पे तकवे का नूर नजर आया। मुझे उसके चेहरे पे तकवे का नूर नजर आया। मैंने कहा बेटा मजदूरी करोगे? कहने लगा जी करूंगा। मैंने कहा चलो मेरे साथ। कहने लगा कि अगर मुझे साथ लेके जाना है ना, मेरी चंद शर्तें हैं। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाने लगे, बेटा शर्तें मालिक रखते हैं, मजदूर तो नहीं ना रखते। कहने लगे मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे लेके जाना है ना, फिर मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा। फरमाया बता तेरी शर्तें क्या है, तवज्जो कीजिएगा। उर्स मुकद्दस की तकरीब में आने वालों, वो नौजवान कहने लगा मेरी पहली शर्त ये है, ये सारे मजदूर एक दिन के 4 दीनार लेते हैं, मैं 3 लूंगा। हमारे जैसा होता तो कहता 10 लूंगा, गुजारा नहीं होता। पर कमाल का था वो नौजवान, कहने लगा सारे 4 दीनार लेते हैं, मैं 3 लूंगा। दूसरी बात जो उसने कही, कहने लगे जो काम कहोगे ना वो करूंगा, लेकिन जब उसका यानी मेरे अल्लाह का बुलावा आएगा फिर मैं किसी की नहीं मानूंगा, फिर कोई काम नहीं होगा। और तीसरी बात कहने लगे जो काम कहोगे ना वो करूंगा, लेकिन आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप फरमाते हैं मैं उस मजदूर को इन शर्तों पे लेके आया, काम पे लगाया। कहने लगे दोपहर का वक्त हुआ, मैंने कहा बेटा खाना खा लो। कहने लगा जी मैं रोजे से हूं। नफली रोजा रख के मजदूरी करने वाला वो नौजवान, हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, आम मजदूर एक दिन में जितना काम करते हैं ना उसने 2 घंटे में कर लिया था, रोजा रख के। कहने लगे वो काम कर रहा था, जोहर का वक्त हुआ, अजान हुई, तो उसने जैसे ही औजार रखे तो मेरे बेटे ने कह दिया कि ये मट्टी रास्ते पे पड़ी है, जरा हटा दो ताकि रास्ता बन जाए। कहने लगा सुबह आपके अब्बा से तय किया था कि जब उसका बुलावा आएगा फिर किसी की नहीं। काश हमारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आ जाए कि अजान हो तो कारोबार बंद हो जाए, जमींदारी खत्म हो जाए। कहने लगे सुबह तय किया था कि जब उसका बुलावा आएगा फिर किसी की नहीं सुनूंगा। कहने लगे उधर औजार रखे, गया, नमाज पढ़ी, वापस आया, पलट के अपना काम करने लगा, मुकर्रर वक्त तक काम किया। जब जाने लगा तो मैंने कहा बेटा अभी काम बाकी है, कल भी आओगे? कहने लगा चेहरे से लिखे बड़े बंदे लगते हो, बताओ लिखवा के लाए हो कि कल तक तुमने जिंदा रहना है या मैंने जिंदा रहना है? कहने लगे मुझे झटका लगा, मैं जल्दी से सवाल कर बैठा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम? कहने लगे सुबह तय जो किया था कि जो काम कहोगे वो करूंगा, किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कहने लगे मैंने चुप करके उसे मजदूरी दी, वो लेके चला गया। मैं अगली सुबह फिर गया उसे लेने के लिए, मैंने देखा सारे मजदूर खड़े हैं पर वो नौजवान कोई नहीं। मैंने पूछा वो कल वाला जवान किधर है? वो मजदूर मुझे कहने लगे वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है, 3 दीनार कमा के ले जाता है और कहता है कि बाकी वक्त इन 3 दीनारों से मेरा गुजारा हो जाता है, बाकी वक्त या अल्लाह की याद में या नबी की जात पे दरूद व सलाम पढ़ते हो ये गुजर जाता है। कहने लगे पूरा हफ्ता इंतजार किया, फिर गया, इन्हीं शर्तों पे फिर ले आया, फिर पूरा हफ्ता इंतजार किया, फिर गया, फिर ले आया। कहने लगे चौथे हफ्ते जब मैं गया ना सारे मजदूर खड़े थे पर वो नौजवान नहीं था। तो मैंने पूछा आज वो जवान नहीं आया? तो कहने लगे नहीं, वो इतना शदीद अलील है, बीमार है, काम पे आने के काबिल नहीं। तो मैं कहने लगे मुझे काम भूल गया। मैंने पूछा उसका घर किधर है? उन्होंने कहा बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है ना वहां पे कच्चे कोठे में रहता है। आप फरमाते हैं लोगों में चलते चलते उस नौजवान के दरवाजे पे गया, जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी अंदर से आवाज आई मुहद्दिस इब्न जौज़ी अंदर आ जाओ, मुहद्दिस इब्न जौज़ी अंदर आ जाओ। कहने लगे मैंने दरवाजा खोला, मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ? कहने लगा गरीब ही गरीबों का पता पूछते हैं ना, किसी अमीर ने मुझे पूछने थोड़े आना था। कहने लगे मैं पास बैठा तो मुझे कहने लगा मेरे 2 काम हैं, कर दोगे? मैंने कहा कर दूंगा। कहने लगे एक जेब में हाथ डाला, 3 दीनार निकाले और मुझे दिए और कहा कि आज रात मैंने मर जाना है, आज रात मैंने, मुझे नहीं पता कब मरना है, आपको नहीं पता कब मरना है, लेकिन जिन्होंने अपने दिल की कल सीधी रखी हो, अपने दिल का रिश्ता अपने मालिक से मजबूत रखा हो, उन्हें जाने से पहले पता चल जाता है। कहने लगे आज रात मैंने मर जाना है, ये रख लो, कल सुबह आना, इनसे मेरे कफन दफन का एहतिमाम करके ना मुझे साथ वाले कब्रिस्तान में दफन कर देना। और कहने लगे कि उसने दूसरी जेब में हाथ डाल के एक अंगूठी निकाली और मुझे देखा वक्त के बादशाह हारून रशीद की निशानी है, ये उसे वापस कर देना, असर के बाद घर से निकलता है घूमने के लिए। कहने लगे जैसे ही उसने अंगूठी दी तो मैंने अगली बात करना चाहिए, तो मुझे कहने लगा बस आपसे जितनी बातें करनी थी खत्म हो गई, वक्त बड़ा थोड़ा है, उसे राजी भी करना है।
वक्त बड़ा थोड़ा है, उसे राजी भी करना है। कहने लगे मैं बोझल कदमों से उठा, घर वापस चला गया, तड़प तड़प के रात गुजरी, तहज्जुद पढ़े, नमाज पढ़ी, 2-4 मुक्तदी लेके जब मैं उसके दरवाजे पे आया, जैसे ही हाथ रखा दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि वो नौजवान सफेद चादर करके लेटा हुआ है। जैसे ही मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया, यूं खुशबू के हुल्ले आए कि अभी मदीने वाला जियारत करा के जा रहा है। फरमाने लगे लोगों, हमने उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठा। कहने लगे मैंने बगदाद की गलियों में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा था जितना उस नौजवान का देखा। कहने लगे तदफीन से फारिग होने के बाद मैं हारून रशीद के रास्ते में जाके खड़ा हो गया। मैंने आवाज लगाई, उसने तवज्जो न की। मैंने अंगूठी सामने की तो उसने देख के कहा अंगूठी वाला जवान किधर है? मैंने कहा वो तो मर गया है। कहने लगे इतना कहना था कि वो धाड़े मार के रोने लगा और मुझसे पूछा कब्र कहाँ है? कहने लगे मैं कब्र पे लेके आया। हारून रशीद नीचे उतरा और जाके कब्र से लिपट गया। बड़ी देर तक हिचकी बंधी रही, रोता रहा, आंसू बहाता रहा। कहने लगे कुछ संभला तो मैंने सवाल किया, ये नौजवान भी बड़ा अजीब था, तेरा रोना भी बड़ा अजीब है, ये गरीब मजदूर, तू बादशाह वक्त, ये समझ नहीं आ रही, इतना तो बता ये जवान था कौन? कहने लगा मेरा बेटा। कहने लगा ये अक्सर मुझे कहता कि अब्बा मरना नहीं, अल्लाह को जवाब नहीं देना। माँ को भी समझाता, लेकिन हम कहते कि अगर मैं कहता कि अगर मैंने हुकूमत छोड़ दी ना, कोई जालिम आके हाकिम बन जाएगा। तो कहने लगे एक दिन ये अंगूठी लेके घर से निकला और कहा मैं जा रहा हूं, मैं इतना ही कमाऊंगा जितना अपने रब को जवाब दे सकूं। अहबाब, अगर बंदा दीन पे चलना चाहे ना, बादशाह वक्त के घर में पैदा हो, मुंह में सोने का चम्मच हो, फिर भी अल्लाह अपने घर का और अपने दरवाजे का रास्ता अता फरमा देता है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही एक वली कामिल के कदमों में बैठे हैं, जहां निगाहों निगाहों में जिंदगी को बदल दिया जाता है। यहाँ जिंदगी का बदलाव लेने के लिए मैं और आप और इस दर का फैजान लेने के लिए आए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह करीम किबला सरकार फैजान वाले हमारे ये बुजुर्ग, यकीन जानिए आगे सीने में ठंडक पड़ गई एक बार ना इस वली कामिल का, क्योंकि उसूल ही यही है कि वली होता ही वो है कि जिसके चेहरे को देख के खुदा याद आ जाए। एक निगाह इधर कीजिए और अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए ताकि मैं आपसे इजाजत ले लूं। सदा इधर इधर देख के गई अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआगो हूँ। मैं आसान आलिया फैजपुर से, सच्ची बात है, फैज लेने के लिए और आपकी निगाह मोहब्बत हासिल करने के लिए यहाँ पे आया। किबला की करम नवाजी है, शफकत फरमाते हैं हमारे पे भी और हमारे इलाके पे भी। आपका जाना यकीनन हमारे लिए सूदमंद है कि आपके जाने से कई नौजवानों की जिंदगियाँ बदली हैं और अब वो खतीब आपके सामने है जिसे अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। अब मैं उनके और आपके दरमियान ज्यादा हायल रहना नहीं चाहता। वमा अलैना इल्लल बलाग।